हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू एसआरपी स्टोरीज, जहाँ पे मैं आपके साथ हुए क्रीपी या फिर हॉरर इंसिडेंट सुनाता हूँ। सो अगर आपको भी अपनी स्टोरीज मुझे सबमिट करनी है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक जीमेल आईडी दी है, जहाँ पे आप ये फॉर्मेट यूज़ करके अपनी स्टोरीज मुझे भेज सकते हैं। आज की स्टोरी हमें आती है सिक्किम से। लेट्स स्टार्ट विद अ स्टोरी। हेलो, मेरा नाम डेक्कन शेरपा है। आई एम 18 ईयर्स ओल्ड और मैं सिक्किम से बिलोंग करता हूँ। वैसे तो मेरा जन्म काठमांडू नेपाल में हुआ था, लेकिन जब मैं करीब 1 साल का था तब मेरे पेरेंट्स मुझे सिक्किम ले आए थे। अगर अपने बारे में मैं बताऊँ तो आई एम दी ओनली चाइल्ड, इसीलिए मेरे पेरेंट्स ने बचपन से ही मुझे काफ़ी स्पॉइल करा है। उन्होंने हमेशा ये मेक श्योर किया है कि मुझे किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। लेकिन अपनी जॉब के वजह से मेरे पेरेंट्स काफ़ी बिजी रहते थे, इसीलिए ज़्यादातर टाइम मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ही बिताया करता था। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के पास फार्मिंग लैंड्स थे और उनके पास काफ़ी सारे एनिमल्स भी थे, जिनके साथ खेलते खेलते ही मैं बड़ा हुआ हूँ। मेरा घर मेन टाउन एरिया से करीब 30 मिनट की दूरी पर है और जिस लोकेलिटी में मैं रहता हूँ वो काफ़ी रिमोट एरिया है और काफ़ी कम फैमिलीज ही यहाँ रहती हैं। हमारा एरिया काफ़ी ब्यूटीफुल और सिटी लाइफ के शोरगुल से काफ़ी दूर है, लेकिन शांत होने के साथ साथ यहाँ कुछ ऐसी मिस्ट्रीज भी हैं जिनके आंसर्स हम में से किसी के पास भी नहीं हैं। बचपन से ही मैंने हमारी लोकेलिटी में ऐसी काफ़ी स्टोरी सुनी है जिसमें यहाँ रह रहे लोगों की मिस्टीरियस वे में डेथ हुई है। जैसे कहा जाता है कि हमारे घर के ऑपोजिट घर में ही एक लड़की रहती थी जिसने अपने ही घर में आत्महत्या कर ली थी बाय हैंगिंग हरसेल्फ, बट किसी को भी नहीं पता था कि उसने ऐसा क्यों करा है। और इस इंसिडेंट के कुछ सालों बाद उसी सेम बिल्डिंग में रह रहे एक लड़की की भी मिस्टीरियसली डेथ हो गई थी। इवन डॉक्टर्स भी उसकी डेथ का रीज़न नहीं बता सके थे आज तक। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मुझे याद है मेरे घर के पास एक छोटे बच्चे की भी टेरेस से गिरने पर मौत हो गई थी और वहीं पास में रह रहे एक फार्मर की भी एक स्लोप से गिरने की वजह से मौत हो गई थी। इतना ही नहीं, कुछ सालों बाद उसकी वाइफ की भी सेम मैनर में और इवन सेम प्लेस पर मृत्यु हो गई थी। मेरे घर के सामने ही एक बड़ी बिल्डिंग है जिसमें कुछ फैमिलीज रेंट पे रहती हैं और इन डेथ्स में वियर्ड बात यह है कि सभी उस बिल्डिंग के पास रह रहे लोगों की ही हुई थी ये डेथ्स। ऐसे ही ऑलमोस्ट हर साल हमारे लोकेलिटी में किसी न किसी की मिस्टीरियस तरीके से मौत हो जाती है, जिसकी वजह से हमें रेगुलरली मॉन्क्स और शामन को बुलाकर अपने एरिया में पूजा और क्लेंजिंग करवानी पड़ती है टू प्योरीफाई आवर एरिया। मैं काफ़ी कम एज से ही अपने फ्रेंड्स और नेबर से ऐसी स्टोरी सुनता आ रहा था, जिस वजह से कहीं ना कहीं मेरा मिस्ट्रीज और पैरानॉर्मल स्टफ में काफ़ी इंटरेस्ट बढ़ गया था। वैसे मुझे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पर कभी यकीन तो नहीं था, लेकिन स्टिल आई फाइंड दिस टॉपिक वेरी फैसिनेटिंग। इतना ही नहीं, मैं खुद भी एक बार कुछ पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस करना चाहता था, सो आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग फ्यू प्लेसेस। मेरे घर के पास एक अबैंडन्ड मिल फैक्ट्री और एक गैराज था जो काफ़ी सालों से बंद पड़े थे, जिस वजह से उनकी कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गई थी। विंडोज़ टूट चुकी थी और बारिश और डर्ट से बाहर की वॉल्स भी ब्लैक हो चुकी थी। कोई भी इंसान उन्हें बाहर से देखते ही डर जाता, बट उन्हीं टूटी विंडोज से आई यूज्ड टू स्नीक इन समटाइम्स। कभी कभी तो मैं रात में भी वहाँ गया हूँ, लेकिन मैंने कभी भी वहाँ कुछ पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस नहीं करा। 2019 में 10th कंप्लीट होने के बाद 11th एंड 12th की स्टडीज़ के लिए मैं दार्जिलिंग चला गया था एंड आई रिटर्न बैक इन 2022। दार्जिलिंग से वापस आने के बाद मुझे पता चला कि हमारे घर के सामने जो बिल्डिंग थी उसका एक रूम अब खाली कर दिया गया था और जो फैमिली पहले वहाँ रह रही थी वो अपने जॉब की वजह से कहीं और शिफ्ट हो गए थे। अब क्योंकि मेरी 12th कंप्लीट हो गई थी तो मुझे कॉलेज के लिए ऑब्वियसली कहीं और शिफ्ट होना था, इसलिए मैंने डिसाइड किया टू मूव इनटू दैट अपार्टमेंट। मैंने अपने पेरेंट्स को समझाया कि एक अच्छा तरीका होगा टू प्रैक्टिस लिविंग अलोन एंड इंडिपेंडेंटली बिफोर एक्चुअली लीविंग फॉर माई कॉलेज। ये अपार्टमेंट हमारे घर के सामने ही था, तो मेरे लिए यहाँ रहना काफ़ी कन्वीनियंट था।
इस तरह मैं अपने पेरेंट्स के पास भी रह सकता था और अकेला रहना भी मैं एक्सपीरियंस कर सकता था यहाँ पर। ये टाइम पर क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट हो रहा था तो आई थॉट ऑफ पुटिंग माई सेल्फ आउट देयर एंड गो ऑन डेट्स, बट मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ एंड दिन भर घर में रॉट करना या रील स्क्रॉल करने के अलावा मैं कुछ नहीं करता। मीम स्क्रॉल करने से तो आई कैन रियली रिलेट विद हिम, बट आई विश कि डेक्कन भाई को पता होता कि देयर इज अ वे टू फाइंड पार्टनर्स थ्रू मीम्स। देयर इज दिस डेटिंग ऐप कॉल्ड शमूज जो कि बाकी डेटिंग ऐप से बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि यहाँ पे तुम लोग मीम्स को राइट या लेफ्ट स्वाइप करते हो। मीम्स दैट यू लाइक राइट, मीम्स दैट यू डोंट लाइक लेफ्ट, और फिर तुम्हारे ह्यूमर के अकॉर्डिंग शमूज तुम्हें सिमिलर इंटरेस्ट वाले लोग रिकमेंड करता है, और अगर आपको वो लोग पसंद आए तो यू कैन शमूज देम और यू कैन स्नूज देम एंड वेरी इजी इफ दे स्मूज यू बैक इट्स अ डेट। मेरे को बाद में थैंक यू बोल देना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर दो लोग का ह्यूमर सेम होता है, इंटरेस्ट सेम होते हैं, सो इट्स वेरी इजी टू फॉर्म कनेक्शंस एंड इट्स वेरी इजी टू फॉर्म बॉन्ड्स। और इस रिगार्ड में शमूज इज लिटरली हेल्पिंग यू विद दैट ओनली। सो इफ यू लाइक द साउंड ऑफ दैट, मैंने शमूज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से तुम लोग इस डेटिंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हो एंड यूज योर मीम स्क्रॉलिंग फॉर अ बेटर थिंग। ठीक है, डेट शेट के लिए यूज करो इसे। नाउ डेक्कन के फादर को उसके बाहर रहने से कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी और वो इस बात के लिए बहुत ही ज्यादा जल्दी मान भी गए थे, बट मेरी मदर वो नहीं चाहती थी कि मैं उस बिल्डिंग में रहूं बिकॉज ऑफ ऑल दी डेथ्स अराउंड इट। मेरी मदर काफ़ी रिलीजियस पर्सन है, जिस वजह से उन्हें गॉड और ईविल दोनों पे काफ़ी भरोसा है, बट आफ्टर अ लॉन्ग डिस्कशन मैंने उन्हें समझा ही लिया था एंड फाइनली उन्होंने भी मुझसे उस अपार्टमेंट में रहने के लिए हाँ कर दी थी। मेरे पेरेंट्स ने तुरंत वो रूम ख़रीद लिया और मई 2020 के लास्ट वीक में मैं वहाँ शिफ्ट भी हो गया था। अब जैसा कि मैंने बताया कि मेरी मदर काफ़ी रिलीजियस पर्सन है, इसीलिए उन्होंने पहले उस अपार्टमेंट में एक पूजा रखवाई, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं पूजा और भगवान में इतना बिलीव नहीं करता हूँ, तो मैं रेगुलरली पूजा नहीं करने वाला था वहाँ। उस पूजा के बाद मैंने धीरे धीरे अपना सामान शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया था एंड आई वॉज लिटरली ऑन क्लाउड 9। मैंने अपने लिए नया बेड, क्लॉजेट, चेयर्स सब कुछ खरीदा एंड इवन दो मेरे पेरेंट्स के मनी से ही आया था ये सब कुछ, स्टिल आई वॉज फीलिंग इंडिपेंडेंट। स्टार्टिंग के कुछ मंथ्स काफ़ी स्मूथली गुजर रहे थे मेरे लिए और मुझे किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही थी। मुझे यहाँ रहना इतना अच्छा लग रहा था कि मैंने कॉलेज के लिए बाहर जाने का प्लान ही कैंसिल कर दिया और सिक्किम के ही एक कॉलेज में एडमिशन लेने की सोची मैंने। इस कॉलेज में मेरे बचपन के दोस्त टेंजिंग ने भी मेरे साथ एडमिशन लिया था एंड एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, बट लिटिल डिड आई नो कि मेरा यहाँ आना कितनी बड़ी गलती साबित होने वाली थी मेरे लिए। और ये सब स्टार्ट हुआ दिवाली के बाद। मेरा रूम 3rd फ्लोर पर है, जहाँ मेरे अलावा 2 और टेनेंट्स रहते हैं, बट दिवाली की वजह से वो अपने अपने घर गए हुए थे, जिस वजह से वो पूरा फ्लोर खाली पड़ा हुआ था। दिवाली के 2 दिन तो मैं अपने पेरेंट्स के घर ही रहा था, लेकिन ऑन 3rd डे मैं वापस अपने अपार्टमेंट में आ गया था और उस पूरे फ्लोर पर आई वॉज अलोन। वापस आने के बाद शाम को अराउंड 7 बजे मैं तेंजिंग से बात कर रहा था और तभी सडनली आई हर्ड अ नॉक ऑन माई डोर। वो काफ़ी फेंट साउंड था, इसीलिए मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मेरे पास एक कैट भी है तो मुझे लगा शायद उसी ने ऐसा किया है और मैं वापस तेंजिंग से बात करने लग गया था। लेकिन मुझे एक बार फिर गेट पर किसी के नॉक करने की आवाज़ आई और इस बार इवन तेंजिंग को भी फ़ोन पर इस चीज़ की आवाज़ सुनाई दी थी। मैंने बाहर जाकर गेट पर चेक किया, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। इवन माई कैट वॉज नॉट देयर। मेरे लिए थोड़ा वियर्ड था क्योंकि मेरे रूम के गेट से आगे एक लंबा हॉलवे है जहाँ एक और गेट है जो उस समय लॉक था। सो देयर इज़ नो वे कि कोई बाहर से आकर मेरे गेट पर नॉक कर सकता है। बट स्टिल मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उस समय और इस बात को इग्नोर कर दिया मैंने। बट ये सब सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट था और यहाँ से थिंग्स जस्ट स्टार्टेड गेटिंग वर्स। कुछ दिन के बाद हमारे फेस्टिवल हॉलीडेज़ ख़त्म हो गए थे, तो आई वॉज अगेन बैक टू माई नॉर्मल रूटीन। बट जब मैं कॉलेज में टेंजिंग से मिला तो वो काफ़ी इरिटेटेड लग रहा था मुझे। उसने मुझे गुस्से में अपना फ़ोन दिखाया एंड आस्क्ड कि मैं उसे रात में इतने कॉल क्यों कर रहा था। टेंजिंग के फ़ोन में मेरे काफ़ी सारे मिस कॉल थे जो कि एक ही समय अराउंड मिडनाइट किए गए थे। बट दिवाली के 3rd डे के बाद से मैंने टेंजिंग को कभी कॉल ही नहीं किया था। मैंने उसे अपना कॉल लॉग दिखाया भी, बट उससे मेरी बात पर बिलीव ही नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि शायद मैं उसके साथ कोई प्रैंक कर रहा हूँ
बट काफ़ी देर तक उसे कन्विंस करने के बाद फाइनली ही बिलीव्ड इन मी और हम लोगों ने इसे टेक्निकल प्रॉब्लम समझ के इग्नोर कर दिया। बट इसके बाद भी तेंजिंग पर वो कॉल आने रुके नहीं। दिस टाइम वो कॉल अननोन नंबर से आ रहे थे। इवन तेंजिंग की फैमिली मेम्बर्स के पास भी वो कॉल आना स्टार्ट हो गया था और अगर उनमें से कोई उन नंबर पर दोबारा कॉल करके देखता भी तो वो सभी इस बात से इनकार कर दे रहे थे दैट दे हैड कॉल्ड हिम। तेंजिंग ने मुझे ये सब बताया बट हम दोनों में से किसी के पास भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था कि वो कॉल्स क्यों आ रहे थे हमें। अब ना ही वो कॉल्स रुक रही थी और ना ही मेरे अपार्टमेंट में वो नॉकिंग साउंड। ये सब इस हद तक हो रहा था कि अब हम दोनों ही इन सब के यूज्ड टू हो चुके थे। एक दिन किसी रीज़न की वजह से हमारी सभी क्लासेस कैंसिल हो गई थी, इसीलिए मैंने तेंजिंग को अपने अपार्टमेंट में बुलाया टू हैंग आउट। हम बैठकर बात कर रहे थे बट किसी काम की वजह से मेरी मदर ने मुझे घर बुला लिया था। मैंने तेंजिंग से कुछ देर वेट करने के लिए बोला और मैं अपने पेरेंट्स के घर चला गया। मेरे जाने के थोड़े टाइम बाद ही तेंजिंग को गेट पर किसी के नॉक करने की आवाज़ आई। ही थॉट कि मैं वापस आ गया हूँ, इसीलिए वो गेट खोलने के लिए चला गया बट देयर वॉज नो वन देयर। तेंजिंग को लगा कि शायद मैं दोबारा उसके साथ मजाक कर रहा था क्योंकि उसने किसी शैडोई फिगर को वहाँ से भागते हुए देखा था। तेंजिंग ने मुझे आवाज़ भी दी बट वहाँ कोई भी नहीं था। ही डिडंट थिंक मच ऑफ इट और वो वापस अंदर जाकर बैठ गया बट उसे फिर से वो नॉकिंग साउंड आई एंड दिस टाइम ही वॉज अनॉयड। उसने गुस्से में गेट खोला पर इस बार वहाँ एक काली बिल्ली बैठी हुई थी। तेंजिंग के गेट खोलते ही वो कैट अंदर आ गई। उसे लगा कि शायद वो मेरी ही कैट होगी, इसलिए तेंजिंग ने उसे अंदर आने दिया और वो वापस अंदर जाकर बैठ गया। तेंजिंग ने मुझे बताया कि वो कैट बस उसके सामने आकर बैठ गई और वो बस वहाँ बैठकर तेंजिंग को देख रही थी एंड दैट कैट वॉज स्टिल लाइक अ स्टोन। कुछ देर वहाँ बैठने के बाद वो बिल्ली वहाँ से उठकर भाग गई, जिसके कुछ ही देर में मैं वापस आ गया था। बट द वियर्ड थिंग वॉज कि तेंजिंग ने जो कैट का डिस्क्रिप्शन मुझे दिया था वो मेरी कैट से मैच ही नहीं हो रहा था। मैंने उससे अपनी बिल्ली की पिक्चर्स भी दिखाई एंड इवन ही सेड कि ये कोई और ही बिल्ली थी जो उस समय उस कमरे में आई थी। इसके बाद तेंजिंग को पूरे टाइम काफ़ी अनईजी फील हो रहा था और जाते टाइम ही इवन सेड कि वो दोबारा मेरे रूम में कभी नहीं आएगा। बट इस इंसिडेंट के कुछ दिन बाद आई वॉज फीलिंग बोर्ड और मैंने तेंजिंग को अपने अपार्टमेंट में मूवी देखने के लिए बुला दिया था एंड आयरॉनिकली वी वर वॉचिंग अ हॉरर मूवी दैट टाइम। हमने अपने रूम की सभी लाइट्स बंद कर दी एंड स्टार्टेड आवर मूवी के हाफ वे थ्रू सडनली बाहर एक लाउड वॉइस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने विंडो पर एक बड़ा सा पत्थर मारा है एंड इट स्कैर्ड अस मोर देन इट शुड हैव। हमने सभी लाइट्स ऑन कर दी और बाहर देखने के लिए गए बट टू आवर सरप्राइज वहाँ कुछ भी नहीं था। ना ही कोई विंडो खुली थी और ना ही कोई सामान गिरा था वहाँ, विच कुड एक्सप्लेन द साउंड दैट वी हर्ड। हमारे पास अब इस बात का कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं था और इसे इग्नोर करने के अलावा हम कुछ कर भी नहीं सकते थे। हम दोनों ने अपनी मूवी फिनिश करी, जिसके बाद तेंजिंग अपने घर चला गया। तेंजिंग के जाने के बाद मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा है। आई वॉज फीलिंग एज इफ वो जो भी एंटिटी थी वहाँ, इट वॉज गेटिंग क्लोजर टू मी। पहले डोर पे नॉकिंग, फिर लाउड नॉइजेस और अब ये, एज इफ समवन वॉज इनसाइड माई हाउस। अब मैं कभी कभी रात में सडनली जागने भी लगा था। मेरे बॉडी पर रैंडम ब्रूजेस भी दिखने लगे थे और कभी सुबह उठने पर मुझे मेरा काफ़ी सामान भी फैला हुआ मिलता था। इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं प्रैक्टिकली सोचने की कोशिश कर रहा था। मैं हर बात का कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन ढूंढने का ट्राई कर रहा था, इवन दो डीप डाउन आई न्यू कि मेरे साथ कुछ बहुत गलत हो रहा है। मेरे कॉलेज में कुछ फ्रेंड्स बन चुके थे बट द वियर्ड थिंग वाज कि जिन दो लोगों से मैं ज़्यादा इंटरैक्ट करता था उन्हें भी वो अननोन फ़ोन कॉल्स आने लगे थे। एंड नाउ तेंजिंग न्यू कि ये सिर्फ टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, इट्स समथिंग मोर देन दैट। और वो इतना डर चुका था कि उसने मेरा कॉल रिसीव करना ही कम कर दिया था। मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा था वो सब मैंने अपने दोस्तों के साथ शेयर करा एंड वन ऑफ माई फ्रेंड सेड कि काफ़ी दिनों से उसे नाइटमेयर्स आ रहे थे जिसमें उसे हम सब दिखाई देते, टाइड टू एन अबैंडन्ड लोकेशन। ये सब सुनने के बाद मेरे दूसरे फ्रेंड ने सभी डॉट्स कनेक्ट करे
ही केम अप विद एन एक्सप्लेनेशन जिसे सुनने के बाद आई गॉट गूज़बम्प्स ऑल ओवर माई बॉडी। उसने मुझे बताया कि व्हाट इफ वो जो भी एंटिटी है मुझे सभी से सेपरेट कराने की कोशिश कर रही है। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उन वियर्ड कॉल्स और आवाज़ों की वजह से टेंजिंग वॉज ड्रिफ्टिंग अपार्ट फ्रॉम मी, और जिन लोगों से भी मैं इंटरैक्ट करने की कोशिश करता हूँ उनके साथ भी वही सेम चीज़ें होने लगती है, जिसके बाद शायद वो मुझे कांटेक्ट करना बंद कर दें। व्हाट इफ दैट एंटिटी इज़ इंश्योरिंग कि कोई भी मेरे साथ ना रहे एंड एट द एंड मैं एकदम अकेला रह जाऊँ। ये एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद आई लिटरली फेल्ट चिल्स रन डाउन माई स्पाइन बिकॉज इट ऑल मेड सो मच सेंस। जब से वो नॉकिंग इंसिडेंट स्टार्ट हुआ था तभी से हर कोई मेरी लाइफ से दूर जाता जा रहा था। आई वॉज जेन्युइनली स्कैर्ड और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं उसी दिन वहाँ पास के एक मॉनेस्ट्री गया और वहाँ से मैंने अपने लिए एक लॉकेट लिया जिसे हमारे यहाँ बूथी कहते हैं, और ये लॉकेट किसी भी नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्शन के लिए पहना जाता है। उसे पहनने के बाद कुछ वीक्स तक तो सब सही चल रहा था। मुझे अपने गेट पर कोई नॉकिंग भी नहीं सुनाई दे रही थी और ना ही मेरे फ्रेंड्स को कोई कॉल्स आ रही थी, बट इट वॉज जस्ट द साइलेंस बिफोर द स्टॉर्म। और अब मेरी फैमिली मेम्बर्स के साथ भी ये सब कुछ होना स्टार्ट हो चुका था। मेरी मदर ने मुझे बताया कि कुछ दिनों से उन्हें रात में सडनली ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनका पैर पकड़कर खींच रहा है, जिस वजह से अक्सर उनकी आंख खुल जाती थी रात में, और जब भी वो टाइम देखती थी तो इट वॉज ऑलवेज मिडनाइट। और कुछ दिन ये होने के बाद अब ये मेरी ग्रैंड मदर के साथ भी होने लगा था। उन्हें एक दिन सडनली ऐसा लगा जैसे किसी ने उनका पैर पकड़ के खींचा, जिसकी वजह से वो स्टेयर से नीचे गिर गई एंड शी ऑलमोस्ट हिट हर हेड ऑन द ग्राउंड। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था। अब ये सिर्फ फ़ोन कॉल्स या डोर नॉक्स तक सीमित नहीं था, अब मेरी फैमिली को फिज़िकली हर्ट होना शुरू हो गया था। सो द वेरी नेक्स्ट डे मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अपनी फैमिली को सब बता दूंगा। बट उस दिन सडनली माई होल फैमिली फेल सिक। मेरी फैमिली में मुझे छोड़कर सब बीमार हो चुके थे। अब मैं और नहीं रुक सकता था। मैंने अपने मदर को सब कुछ बता दिया, जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा था, जो कुछ भी मेरे फ्रेंड्स के साथ हो रहा था, सब कुछ। मुझे डर था कि शायद वो मुझ पर गुस्सा होंगी, मुझ पर विश्वास नहीं करेंगी। इंस्टेड उन्होंने कुछ भी नहीं बोला मुझे और बस मुझे उस रूम से जाने के लिए कहा। अगले दिन मेरी मदर ने एक शामन को हमारे घर में बुलाया। उन्होंने मेरी मॉम को बताया कि कोई स्पिरिट मेरी तरफ अट्रैक्ट हो गई है, विच इज़ अफेक्टिंग एवरीवन अराउंड मी, और अगर जल्द ही कुछ ना किया जाए तो मेरी फैमिली या फ्रेंड्स को सीरियस हार्म पहुंच जाएगा। उन्होंने मेरी मॉम को कहा कि मुझे घर से कहीं और भेज दिया जाए, जिसके बाद हमारे घर में एक काफ़ी बड़ी पूजा हुई। पूजा ख़त्म होने के बाद जब मैं वापस आया तो आई वॉज वेरी सरप्राइज टू फील रिलीव्ड। शामन ने मेरी मदर से उस अपार्टमेंट को तुरंत खाली करने के लिए भी कहा और उन्होंने मुझे वहाँ जाने से स्ट्रिक्टली मना कर दिया था। उसके बाद कुछ नेबर्स की हेल्प से मेरा सभी सामान वापस घर आ गया एंड नाउ आई एम अगेन लिविंग विद माई पेरेंट्स। शामन ने उस अपार्टमेंट के गेट पर और हमारे गेट पर कुछ इंक्रिप्शंस भी स्टिक किए थे, जिससे वो स्पिरिट दोबारा घर में एंटर ना कर सके। इसके बाद फिर कभी मैंने या मेरी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ कुछ भी ऐसा दोबारा नहीं हुआ। अब इस इंसिडेंट को थोड़ा टाइम हो चुका है, पर उस रूम में आज भी कोई रहने नहीं आया है एंड इवन मैं भी ये नहीं चाहता हूँ कि कोई वहाँ रहने आए। Well, that was it for this video. I hope that you guys liked it. But with that, I hope that you guys are happy and healthy. And मैं आप लोगों से मिलता हूँ अब next week. Bye bye.